हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज फिर चलते हैं एक नई कहानी के साथ। कर्म कुछ कहता है। नमस्ते, जय जिनेंद्र। चलिए चलते हैं आज एक नई कहानी के साथ। एक नन्हा सा पौधा था। किसी ने उसे अपने आंगन में लाकर लगा दिया। शुरू में तो उसकी देखभाल हुई, प्यार मिला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। पौधा विपरीत परिस्थितियों से लड़ता रहा, खुद को संभालता रहा, लेकिन वो उसकी मिट्टी उसके अनुकूल ही नहीं थी। पानी कम मिलता था, फिर भी वह जीवित रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रेम और अपनापन मिलेगा। और उसी विश्वास से खुद को उसने जिंदा रखा। और वो अपने फल फूल देकर मालिक को खुश करना चाहता था। लेकिन एक दिन उसे समझ में आया कि वो जिस मिट्टी से लड़ रहा है, जो उसके अनुकूल नहीं है, फिर भी वो लड़ रहा है, खड़ा है, लेकिन उसका मालिक उससे प्रेम नहीं करता है, केवल उसके फल और फूलों से मतलब रखता है। वो उसी स्वार्थ के लिए लाकर उसको रखा है, और वो एक बूंद पानी तक नहीं देता है। तो पौधा टूट गया, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया, और धीरे धीरे वो सूख कर समाप्त हो गया। उसी पौधे का एक छोटा सा बीज बच गया। एक गिलहरी उसे उठाकर मंदिर के बगीचे में छोड़ आई। वहां उसे उपजाऊ मिट्टी मिली, समय पर पानी मिला, और प्रेम से देखभाल मिली। वही चीज अंकुरित हुआ, और पौधा एक नन्हा सा पौधा बनकर बाहर निकला। फिर वो धीरे धीरे पानी, खाद, केयर सब होती रही, और वो एक विशाल वृक्ष बन गया। उसके फल मधुर थे, इतने मीठे थे। उसके फूल भगवान को रोज अर्पित होने लगे। उसकी छाया में बैठकर लोगों को शांति मिलने लगी। दुखी मन वाले वहां बैठते और सुकून लेकर लौटते, और कुछ पल के लिए सभी लोग अपने दुख भूल जाते, और उस पेड़ के नीचे जो भी बोलते वो उन लोगों को मैनिफेस्ट हो जाता। मतलब वो जो मांगते वो वहाँ कुछ ही दिनों में वो उनके सामने आ ही जाता। तो कुछ ये बात लोगों को समझ में आने लगी कि ये पौधा कोई चमत्कारी है। यहाँ जाते इतना वो मतलब उस पौधे का गुणगान होने लगा, और लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, और वो वृक्ष पूरे क्षेत्र में पूजनीय बन गया। तब उस वृक्ष को समझ में आया, जिस प्रेम और सम्मान का वो हकदार था, वो उसे सही स्थान पर मिला है। और उसने भगवान का धन्यवाद किया, क्योंकि वो गलत जगह, गलत मिट्टी और गलत इंसान के हाथों गया तो उसकी कद्र नहीं हुई। वो बेचारा इतना देता रहा, इतना कुछ करने के बाद भी उसको उसका फल नहीं मिला। तो भगवान का उसने शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने उसे सही स्थान पर ला कर रख दिया, उसको उसके हक का सम्मान और हक मिला। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि कहीं आपकी कद्र नहीं हुई है, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी कीमत नहीं थी। ईश्वर उचित समय पर आपको उस स्थान तक पहुंचा ही देगा जहां आपके गुणों का सम्मान होता है, कर्म लौट कर आता है। इसलिए स्वार्थ नहीं, श्रद्धावान बनिए और प्रेम के बीज बोइए। सबके दिलों में प्रेम बांटिए। चाहे सामने वाला आपको प्रेम दे न दे, इसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको हर समय देख रहा है। वो आपके सच्चे प्रेम, सच्ची कर्म और सच्ची मेहनत का उचित फल जरूर देगा। वो ऐसा कोई माध्यम देगा जिसकी वजह से आप पूजनीय, सम्मानीय और आपको अपने अच्छे गुणों और संस्कार और व्यवहार के हिसाब से आपको सही जगह पर लाकर ही रखेगा। इसलिए यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। कर्म कुछ कहता है।